राधे राधे दोस्तों, चलिए मिलकर सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इस व्रत को करने की कामना की। उसके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ इस व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ ही दिन बाद खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप यानी कि नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जमुतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, एक और कहानी काफी प्रचलित है, चलिए मैं सुनाती हूँ। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से भी जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाए अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे तो द्रौपदी की 5 संतानें थी जो कि मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाने लगा। उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।